हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत से। आज 18 तारीख है, दूसरा महीना 2023 हफ्ते का दिन है और आज हम अपना वीकली एनालिसिस करेंगे। तकरीबन सारा हुआ ही है जो हमने लास्ट टाइम किया था। जीबी यूएसडी का आप देख लें, ये एरिया हमने मार्क किया था। मार्केट जो है यहाँ तक तो नहीं आई फिलहाल, लेकिन स्ट्रक्चर से मार्केट मुड़ चुकी है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला रैली बेस रैली, ठीक है, यहाँ से जो है वो मार्केट ऊपर जा चुकी है। अगर मैं यहाँ पर लाइन लगाऊं इसके, ठीक है, तो आप ये देखें मार्केट इस स्ट्रक्चर से ऊपर जा चुकी है, जैसा कि आपको मैंने बताया भी था। लेकिन मैं थोड़ा डीपली एक्सपेक्ट कर रहा था कि मामला थोड़े से मजीद डीपली होंगे, क्योंकि ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं ये इतने अब वर्क नहीं करते। पहले तो खैर किया करते थे, मार्केट अब डीपली टेस्ट करती है और आपने देखा है कि हम किस तरीके से रिवर्सल पैटर्न जो है वो ट्रेड करते हैं ज़्यादातर। लेकिन मार्केट ज़ाहिर है किसी की सगी नहीं होती, ये भी मामला हो जाते हैं। तो अभी यहाँ आने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो चुके हैं, लेकिन मार्केट अभी ये जो सप्लाई एरिया है यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो दिखा रही है। ये आप देखें ज़रा, मार्केट यहाँ पर सेल ऑर्डर जो है वो सेल के चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर H1 की क्लोजिंग इस कैंडल से नीचे होगी ना, और इसी तरह की कैंडल में होगी या इस तरह की कैंडल के अंदर जब क्लोजिंग नीचे होगी तो 15 मिनट पे सेम इसी जगह से हम अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ। तो अभी यहाँ पर मार्केट ने एक एरिया लीव किया है। ये एरिया मैं अभी भी कंसीडर कर रहा हूँ कि मार्केट जब नीचे आएगी, ठीक है, अभी आप सेंटीमेंट इसका देख लें, जीबी यूएसडी का जो कल ऑफ हुआ है, देखें आप सारे इधर हो गए। अब मार्केट सेलिंग से बाइंग की तरफ जा रही है, देखें सारे इधर हो गए। पहले सारे जब लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था 23-70 का फर्क था। अब जीबी यूएसडी में 55% लोग शॉर्ट में आ गए, 45% लोग लॉन्ग में आ गए। अब यहाँ देखें अब मार्केट लॉन्ग में जाना शुरू हो गई और ये मजीद अब पीर को मैं समझ रहा हूँ कि ये मजीद शॉर्ट के जो है वो 60 से 65% तक बढ़ जाएंगे और ये मजीद के नीचे आ जाएंगे लॉन्ग। तो जितने कम लॉन्ग होंगे उतने ही ऊपर मार्केट जाएगी, ठीक है। और अगर आप ये पूरी स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस की हमारे इन सबके साथ, तो इसके मैं वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है इसके ऊपर डिटेल, वो आप जाके सीख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी भी जो है रिमूव नहीं कर रहा कि मार्केट अगर नीचे आई, यहाँ पर ये वाला एरिया मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इस डिमांड को। यहाँ मार्केट आती है, फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे मौजूद है। अगर मार्केट यहाँ आती है और सेंटिमेंट जो है वो दोबारा से बाइंग का बन जाता है और कम सेलर हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे मार्केट को देखेंगे दोबारा, ठीक है। अगर मजीद जो है वो सेलर जो है बढ़ जाते हैं और बायर कम हो जाते हैं, तो मजीद यहाँ से ये कंफर्म हो जाएगा मार्केट इस एरिया से ऊपर दोबारा जाएगी, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बढ़ गया, यानी सेलर जो है वो ज़्यादा दिखने लगे, तो यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करती। और ये वैसे भी इतना मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इतना अच्छा एरिया नहीं है, लेकिन ये एक हर्डल का काम कर सकता है। ये हमारा एरिया बहुत अच्छा है और इसके अंदर जोन मैंने ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ है कि मार्केट ताकि हमें एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाए। यहाँ तक आने पे चांसेस हैं 70 to 8% के मार्केट का जो बायर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, सेलर कम हो जाएंगे और यहाँ से हमें मजीद मार्केट नीचे की तरफ आती हुई नजर आएगी, ठीक है। ये एरिया मैं आपको बता दूं एज इट इज वैसे रहेगा 1.2144, ठीक है। और ये एरिया मैं आपको बता दूं ये है 1.1945, ठीक है। तो और यहाँ आप देखें बना हुआ क्या है, एक्यूमुलेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। मैं यहाँ पे मार्क भी कर दूं, ये एक्यूमुलेशन का लो है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है और मार्केट मैनिपुलेशन है, मार्केट अब डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे नीचे अगर मार्केट क्लोजअप देगी, ठीक है, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट एंट्री यहाँ तक की ले सकते हैं। और यहाँ से अगर सेंटिमेंट इजाजत हमें देगा, यहाँ कोई एक स्ट्रॉन्ग हमें इसी तरह की रिजेक्शन मिलेगी, तो हम ऊपर की तरफ आराम से बाय कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जीबीपी यूएसडी का।
यूरो यूएसडी जरा चेक कर लेते हैं। सेम यूरो यूएसडी में भी वही सीन है। ये जो स्ट्रक्चर हमने मार्क किया था ये आई थिंक वीकली का स्ट्रक्चर है। नहीं, वीकली का तो नहीं है, डेली का स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली। यहाँ आप देखें, ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही मार्केट ने इसको क्या कहते हैं प्रोजेक्शन की है। यहाँ पर अच्छी प्रोजेक्शन की है मार्केट ने, डेली को फॉलो किया है। लेकिन H1 में हमारे पास मजीद ये एरिया स्टिल मौजूद है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। देखें H1 में हमारे पास यहाँ पर रैली, बेस रैली भी मौजूद है, ठीक है। तो मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक जरूर आएगी। और इसका अगर हम देखें यूरो यूएसडी भी आप देख लें, 55 और 45 का फर्क आ चुका है, 10 का मार्जिन इसमें आ चुका है। 55% लोग सेल में, मार्केट ऊपर गई है। 45% लोग बाय में, मार्केट ऊपर गई है। ये देखें यहाँ से पूरी, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉलो किया, हो सकता है मार्केट अब दोबारा यहाँ नीचे ना आए। अगर सेंटिमेंट बढ़ जाते हैं, अगेन बायर ज्यादा हो जाते हैं, सेलर कम हो जाते हैं, तो हम अगेन इस एरिया को जरूर देखेंगे, जो कि मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ। यहाँ से मार्केट शायद चांसेस है मार्केट के यहाँ से, क्योंकि इंटरमीडिएट एरिया है, मेन सप्लाई हमारी ऊपर है, ये बात याद रखें। 1.09088, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये इंटरमीडिएट एरिया है, इतना खास नहीं है, लेकिन मार्केट ने इन दो एरियाज को लिक्विडेट यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इसको मार्क किया हुआ, पूरे एरिया को आपने मार्क कर लेना, लेकिन फिर बता रहा हूँ कोई इतना ये खास एरिया नहीं है। और ये इसका बिल्कुल एक्चुअल जो हाई है वो ये है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आती है तो हमारे पास बिल्कुल बॉटम का एरिया है यहाँ पर। सब कुछ ठीक रहा तो हमें मार्केट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगी। ये एरिया मैं आपको बता देता हूँ, 1.06281, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखें एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट यहाँ कर रही है, ठीक है। अभी ये हाई ब्रेक होना बाकी है, अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है। तकरीबन यही सिचुएशन है यहाँ पर भी। और इसका एक और यहाँ पे अगर आप देखें, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट इस एरिया को भी, ये वाला जो एरिया है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। मैं मार्क कर देता हूँ इसको यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, मैं मार्किंग नहीं कर रहा क्योंकि बिल्कुल इस जैसा हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, बल्कि मैं इसको कहाँ गया, डॉटेड नहीं आ रहा, सिंगल लाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप हो गया और यही स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। देखें मार्केट इस एरिया को टेस्ट कर सकती है, यहाँ पे भी हो सकता है ना आए मार्केट, और मार्केट इस एरिया को टेस्ट करके, या थोड़ा सा ये देखें आप, रैली और ये सेल कैंडल है, बेस, मैं इसको बल्कि मार्क ही कर दूं, ठीक है। इस एरिया को मार्केट टेस्ट करे, जिस तरह से, और मार्केट ऊपर की तरफ इस हाई तक आराम से जो है वो बाय की जा सकती है, अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है तो, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको एरिया बता देता हूँ, 1.06556, ठीक है। तो ये भी एक क्वालिटी एरिया है। अगर मार्केट ने स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया, मार्केट मजीद नीचे न आई और सेंटिमेंट जो है वो मजीद बढ़ गए, जो सेलिंग सेंटिमेंट है वो ज्यादा हो गया, तो मजीद मार्केट यहीं से, इन दो एरिया से कहीं से मार्केट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर इसी तरीके से मूव होती रही तो ये वाला जो एरिया है, इंटरमीडिएट एरिया, ये हमारा थोड़ा सा
स्ट्रॉन्ग एरिया रहेगा इस ये जो हमारे पास लेवल है ना, इसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे तो मार्केट नीचे की तरफ इसको डीपली रैली बेस रैली को टेस्ट करेगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ की बात करेंगे। फिलहाल ये बिल्कुल एज इट इज वैसा का वैसे ही रहने देंगे, कोई भी हम इसको नहीं कर रहे। मैं अभी भी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये वाला जो वीकली स्ट्रक्चर है यहाँ पे मार्केट ने आना है, जल्दी नहीं आएगी मार्केट। देखिए हमने यहाँ प्रोजेक्शन की थी इसकी और यहाँ तक तो मार्केट आ चुकी है, तो अभी भी चांसेस हैं मार्केट के ऊपर से होके या यहाँ से होके मार्केट यहाँ तक आएगी, क्योंकि बहुत स्ट्रांग लेवल है। जिस तरह से मार्केट गिर रही है और यूएस डॉलर जो है वो ऊपर थोड़ा हो रहा है, चांसेस है कि मार्केट ये जो गैप है इसको फिल कर देगी, ठीक है। और इसी के दौरान हमें सेलिंग और बाइंग एंट्री मिलती रहेगी। सेंटिमेंट आपने देखते हुए चलना, अभी तक एक भी ऐसा मूव नहीं हुआ है जब से हमने सेंटिमेंट एनालिसिस की वीडियो बनाई है और मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ, कोई एक मूव भी ऐसा नहीं हुआ जो इसके अगेंस्ट चला, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही चल रहा है और आपको मैंने एंट्रियां ले लेके भी दिखाया, आप लोग खुद भी तारीफ कर रहे हैं स्ट्रेटेजी की, ठीक है। मिला के करना है बिल्कुल एसएमसी के साथ, तब आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा। और क्या किया, जीबी यूएसडी, यूरो यूएसडी, गोल्ड। अच्छा जी, गोल्ड में आप देखें, गोल्ड में भी सेम वही सीन हुआ है। गोल्ड में मार्केट ने ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्केट ने इसको फॉलो किया है, ऊपर गए, वही अगेन यहां पर यूएसडी, ये देखें 50-50 हो गया यहाँ पे। लॉन्ग ज्यादा यानी खरीदार ज्यादा हैं अभी भी इसके अंदर अभी भी, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है, तकरीबन 50-50 हो गया। और यहाँ से जो साइन है वो गायब हो चुका है, क्योंकि अब ये भी कश्मकश में है कि मार्केट किस तरफ जाएगी। लेकिन यूएसडी को मार्केट ने फॉलो किया है, जो यूरो यूएसडी है और जीबीबी यूएसडी, जितने भी ये यूएसडी वाले हैं, बिल्कुल मार्केट ने इनको फॉलो किया है और मार्केट में सेलर ज्यादा आए और इसीलिए मार्केट ऊपर बाय की तरफ गई। अभी जो ये हमने इंटरमीडिएट अपनी सप्लाई मार्क की हुई है, मार्केट ने इसको जो है फॉलो किया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे कोई एज सच नहीं मिली। अगर यही जो है कैंडल इस तरह की होती तब यहीं पर हम एंट्री ले सकते थे, लेकिन जुम्मे को लेनी नहीं चाहिए, ये लेट नाइट बनी है वैसे भी। अभी देखते हैं कि ये क्या बनेगा। अगर सेंटिमेंट इसके बढ़ गए, सेलर ज्यादा हो गए, बायर कम हो गए, तो यहीं से मार्केट, ये जो हमारी मेन सप्लाई है यहाँ पर आई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। अगर कोई फंडामेंटल नहीं रहा, यहाँ से हमें 90% चांसेस है कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक की जो ये जो क्या कहते हैं, ये लो है हमारी 14 फरवरी की जो लो है, इसको मार्केट टेस्ट करेगी, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना, इसको भी हम एज इट इज रहने देंगे। मार्केट में यहाँ पर डिमांड जरूर बनाई है M15 में, हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखें ये एरिया मार्केट ने लिक्विडेट किया है, ठीक है। डीपली पूरा ये एरिया उड़ा दिया मार्केट ने, तो ये एरिया हमारा बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे आप देख लें कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट यहाँ आती है और ये मार्केट ने सिर्फ एक्चुअल ही फॉलो किया है, तो यहाँ से हमें एंट्री देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे भी सेम वही लेवल हमारे पास, जो लो का लेवल है जो हमने अभी यूरो यूएसडी में देखा है, यहाँ पे भी वही दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ अगर इसको मैं यहाँ तक खींच लूं, सॉरी, ठीक है, यहां तक अगर मैं इसको खींच लूं तो मार्केट एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, और मार्केट इसी रेंज के अंदर, ये जो लो 14 फरवरी का लो, इसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करेगी। और कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल सकता है, मार्केट नीचे आएगी, इसको जो टेस्ट किया, जितनी लिक्विडिटी यहाँ ग्रैब की, और मार्केट अगेन ऊपर, यहां से भी रिस्क एंट्री ली जा सकती है, ठीक है। वो जब आएगी मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट में, आजकल मैं सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है, अपडेट भी कर रहा हूं मैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे फेसबुक पे फॉलो करना पड़ेगा और जो मेरी स्टोरी है उसको देखना पड़ेगा। मैं स्टोरी लगाता हूं ज़्यादातर, क्योंकि हर वक्त मैं मॉनिटर पर नहीं होता, इसलिए मैं एनालिसिस नहीं कर सकता।
लेकिन मोबाइल पे देख रहा होता हूँ तो मैं उसकी स्टोरी वगैरह ज़रूर लगा देता हूँ, ठीक है। तो वो आप ज़रूर फॉलो करते रहिएगा। मैं अपने यूट्यूब का जो कम्युनिटी टैब है उसके अंदर भी ये लगाता रहता हूँ। इसकी मैं आपको कीमत बता देता हूँ, 1827.060, और बाकी एज इट इज़ रहने देंगे, कोई हम चेंजेस इसमें नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी परसों डेली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।